जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। जय जोहर जोश से किए। आदरणीय आज बहुत खुशी का दिन है। पहली खुशी तो यह है हमारी, आप सब मेरे अपने एक परिवार है, अपनों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए कि भाई मैं एक हिंदी भाषा में, ग्रामीण भाषा में कहना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर विराजमान दूर दराज से अपना धंधा बिजनेस करने के लिए अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर अपनी पहचान बनाकर हैदराबाद की पावन धरा पर तमाम सर समाज के मेरे ठेकेदार या युवा या धंधा बिजनेस करने वाले तमाम भाइयों के लिए जय जवान जय किसान। मैं एक बात कहना चाहता हूँ ठेकेदार जी, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि पहली बार हम एरोप्लेन में बैठे, एक बार जोरदार ताली बैठे तो सबसे बड़ी खुशी ये हुई ठेकेदार जी कि हम कोई अकेले नहीं आए, तमाम किसानों के साथ बैठे। ये भी अपना भाग है कि हम अगर पहली बार बैठे तो अपनी किसान यूनियन के साथ बैठे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज खुशी भी है और गम भी है, क्योंकि जब कोई अपनों का प्यार मिलता है ना, और कोई जो सच्ची आत्मा से कोई भी धरातलीय संघर्ष करता है, मेरे जैसा क्रांतिकारी। मैं एक बात बता दूं ठेकेदार जी, मैं एक सच्चाई की बात बताना चाहता हूँ। मैं जिंदगी में कभी मैंने ऐसे करके नहीं देखा, मैं हकीकत बात है। जो रियल जिंदगी होती है ना आदमी की, चाहे जिंदगी में कोई लाइक करे या ना करे, मगर जो वास्तविक चीज होती है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा समय लूंगा भाई कांकरेड जी। मैं यहाँ पर सर समाज के भाई हैं। जब मैं 2008 और 7 में मैंने एक स्टूडेंट लाइफ देखी थी, घर को घर वालों की कोई कमी नहीं थी ठेकेदार जी, खूब पैसा देते थे, घी देते थे पढ़ने के लिए, जब चाहे जब पैसा देते थे। और उस जिस जमाने में हम पढ़ते थे ना, उस जमाने में नौकरी आगे पीछे भागती थी, यानी एक ही नौकरी के 4 कॉल लेटर आ गए, कहीं भी एग्जाम दिया, रेलवे की बात कर रहा हूँ। मगर हमने एक चीज को देखा, मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ गहराई की, कि हमारे चाहे ठेकेदारी में देख लो, चाहे पढ़ाई का स्तर ये 10 साल में बढ़ा है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, चाहे किसी भी राजस्थान के किसी भी गांव में चला जाके देख लेना, 10-15 साल में ही हम अपने आप को थोड़ा लेवल पर लाएं, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे धंधा बिजनेस हो। गलत तो नहीं भाई मेरी बात। तो इस चीज को हमने जाना, तब से क्या जाने कैसा हुनर से लग गया। हम ये नहीं सोच रहे कि यार हमारा जीवन खराब हो गया, कि यार हम गाँवों में खेतों में कूड़ मूड़ रहे हैं, जार्डिन में गर्मी में मर रहे हैं, सर्दी में मर रहे हैं, लू चल रही है, उसका कोई गम नहीं है। हम तो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं इस पूरी राजस्थान में कि हम इस लायक तो हैं जो अपनों की मदद करते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। इस चीज़ को हमने जाना, जब से लेकर आज तक हम आपके लिए काम करते हैं भाई, और करते रहेंगे। चाहे जीवन में कोई लालसा नहीं है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था थोड़ा, तो बीच में कांकरेड जी ने मेरे को छेड़ दिया, क्योंकि इनकी बस्ती में हम कल्याण गुरु जी हमारे मित्र थे, उनकी ससुराल है नंदी लेकर फंस गए, वो पता हुआ कांकरेड खाए पार्वती नदी है। मेरे मित्र थे भोलान गुरु जी, अच्छे मुनार आदमी थे, आज वो टूंडला में नौकरी करते हैं, उनकी ससुराल थी कांकरेड। तो मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर तमाम सर समाज के भाई हैं भाई, मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज इतना ही कहूँगा कि आपने मेरे जैसे यहाँ युवा, मेरे साथ पिंटू भाई, हमारे सुरेंद्र भाई, मेरे दोनों पड़ोसी और मेरे विधानसभा के रहने वाले, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस शरीर में जान है। चाहे एक बात और कहना चाहता हूँ ठेकेदार जी, पूरी दुनिया में कभी भी ध्यान रखना,
आप कैसा भी काम करो मगर सोशल मीडिया के भरोसे मत करो। लोग क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, अरे यार भाई दुनिया क्या लिखेगी यार। पूरी दुनिया जब कोई आदमी कहीं रिश्तेदारी करने जाता है ना, किसी बहन बेटी की, किसी भी समाज की, तू जेब में डाल ले पहले जानकारी है। गलत तो नहीं करा हूँ भाई, पूरी जानकारी रहे वहाँ गंडारी कहीं का करे और का नहीं करे, गलत है। तो कोई संघर्ष करता है ना, और जब बड़ी बड़ी सभा में बोलता है लाखों की भीड़ में, तो लोग बैकग्राउंड निकाल लेते हैं, ये आदमी कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया है, क्या करता है क्या नहीं करता। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, मैं तो इतना ही कहूँगा। हम तो एक गांव के रहने वाले हैं, जहाँ भी बोलते हैं ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, लोग सुनना भी पसंद करते हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, आपका प्यार प्रेम बनाए रखना। अभी एक भाई कह रहा था यार नशा के लिए बोलना जवान भाई मैं क्या बोलूँगा यार भैया, नशा मैं क्या बोलूँगा भाई, आप सब समझदार हो, योग्य हो। अरे यार जब हमको पता है यार नशा, मैं ये नहीं कह रहा कि नशा के मैं ज़्यादा ही खिलाफ हूँ, नशा के भी गले नियम रहते हैं, दायरे में रह के भी हम अपने आप को बचा भी सकते हैं और लोगों में बैठ भी सकते हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई, हम ऐसे नहीं कह रहे, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ है उस पर एकदम लगाम कोई भी नहीं लगा सकता। फिर भी आप इतनी दूर से रहते हो, आप हमारे अपने हो, आप हमारी जान हो ढाल हो। आज हम हैदराबाद में आए, आपने याद किया, लेट आए, माफ़ी चाहते हैं। आपका ही तो सारा हमें है क्या हमारा, बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज आपका ही तो सारा है, गलत बोल रहा हूँ क्या? तो मैं तो यही कहूँगा, आपका जो प्यार यहाँ देखने को मिला, ये प्यार आप जितने दिन रहो और हमेशा बना रहना चाहिए भाई। मैं तो हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ भाई, ज़्यादा भाषणबाजियों को परे में हटकर, आपको पता है किसानी, गरीबी, मजदूरी, आप जब कोई आदमी घर से बाहर जब निकलता है, हालात मजबूरियों से बाहर निकालते हैं, तब जाके वो अपने आप को मुकाम हासिल करता है, तब जाके वो सम्मान पाता है। तो इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, चाहे करौली हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, तुंगा, बस्ती, जयपुर, अजमेर, आप सबका प्यार है। ये प्यार प्रेम जातियों से परे हटके बना रहना चाहिए। चाहे हम जीवन में कुछ भी मत बने, मगर आपके लिए संघर्ष में कोई कमी नहीं आई कभी। ये मैं नहीं, ये मेरी आत्मा बोलती है। जब हम किसी सभा में भाषण देते हैं ना, मैं एक बात बता दूं, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर रहा था किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन चला था, देश का पूरे वर्ल्ड का ऐतिहासिक आंदोलन था। तो वहाँ पर मेरा नंबर आ गया था। मुजफ्फरपुर बड़ा शहर है, उसमें बड़ी महापंचायत थी, जिसमें हर चेहरे के लिए 2-2 मिनट दे रहे थे, क्योंकि काफ़ी किसान नेता थे वहाँ पर इंडिया के, इधर पूरे चारों दिशाओं से टॉप किसान नेता थे। तो आपके भाई का भी नंबर आया था वहाँ बोलने का। तो 2 मिनट में तो यार आदमी कच्ची नहीं कर सका। गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं धैर्य का वहाँ टकराया जोर से। जब कम से कम लाख की भीड़ में 30,000 आदमी तो सो रहे वहाँ में, जब मैं बोले जब वे जगे, मैंने कही भाई साहब यहाँ ने जगाए नहीं, हमको पता नहीं है। जब उनके आशीर्वाद से, यानी माँ का और एक सरस्वती जो कंठ पर बैठती आदि बोलता है, गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। तो मुझे 5 मिनट मिले थे, कितने? 5 मिनट। मैंने 5 मिनट में आपके पूरी राजस्थान को यूं नचा दिया। ये बेहू मान के कहे कोई धरती पर, लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। खुद की काबिलियत, खुद का हुनर, खुद की पहचान आप कैसे करोगे, कैसे लोगों में बैठोगे, कैसा व्यवहार रखोगे। अरे यार दुनिया तो यार चंद्रमा पहुँच के, हम जातियों से परे हट के सोचो ना, चाहे गाँव हो चाहे कहीं भी रहो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब यार आप जातियों से परे हट के नहीं सोचेंगे तो आपको पूर्ण सम्मान देगा। एकले मीणा समाज से थोड़ी डल जाऊंगा मैं, गलत कह रहा हूँ क्या? अब आजकल क्या है, अब हमारा क्रेज चल रहा है सोशल मीडिया पर। आप देख रहे होंगे आजकल तो सोशल मीडिया पर ही डॉलर की बीमारी ऐसी आई है जो कोई कच्ची लगे रहे। भाई बुरा मानने की बात नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। काफी मीणा समाज है, महापंचायत कोई क्या बना, मैं गलत कह रहा हूँ विष्णु भाई। हम खूब ढकराए जोर जोर से महापंचायत में,
वो बाम करीली में कम डक रहा है का बने हो बन को आज वही दोबारा वही मामला आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ चाहे मेरा परिवार, चाहे परिवार के हालात कैसे भी हो, मगर सबसे बड़ा होता है मान सम्मान। सही है गलत बात है? मान सम्मान का आगे अच्छे अच्छे पैसे वाले भी जब जाते हैं भाई साहब। और यार आपने देखा होगा अभी जीते जाके उदाहरण है, अभी अपने सवाई माधवपुर या पंजाब इनमें अभी प्रकृति की आपदा हुई थी ना, पंजाब में कैसी हालत हो गई। बॉलीवुड के हीरो जिनको प्रकृति ने सब कुछ दिया, उन्होंने आज चमत्कार कर दिया, 10-10, 20-20 गांवों को गोद दे दिया। माफी चाहूँगा, आपने जो टकराने की बात कही, वो टकराना आपका आज समाज में देखने को मिल रहा है, उसका परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपने जो महापंचायत उनका असर पूरी भी राजस्थान में जगह जगह पे हुआ। आज एक सुधरेगा, कल दो सुधरेंगे, एक न एक दिन धीरे धीरे परिवर्तन जरूर आएगा। आप इस बात को बिल्कुल भी कमजोर मत समझना कि आपका काम सफल नहीं हुआ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मान जागी रखेंगे हम जैसे छोर से गुजरते हैं, रश्मि नहीं मानी वो रश्मि नहीं आगे बात हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ठेकेदार की बात 288 आप जिन हालातों में यहाँ पर आकर आपने एक मंजिल खड़ी की, उसी स्तर से आदमी को देखना गलत तो नहीं करा। कोई आदमी एक दिन महान कहलाता है भाई। मैं तो इतना जानता हूँ कि जिन हालातों में हमने इस चीज को सीखा, जाना, आगे बढ़े। मैं एक बात बता दूँ, कैमरा घुमा दे फोन उल्टो कर पलटा दे फोन बता रहा हूँ कि मैं जयपुर में एक मुख्य अतिथि बन गया था कोचिंग में। अब भाई मैं तो भाई देख गुजरवा सीधो खीतन पे से गए ना, मैंने दाढ़ी फाड़ी सुधराई ना बाल फाड़ सुधराए, मैं तो मोड़े दूधार माँ पहुँच गए। अब मैं बिन में बैठे हो बेचारे भी छोटे बहन भाई ने, अब बेसोचा यार मौका नहीं खा गया। अब मौका तीसरी को तो बहन के लिए यार बहुत बड़ा हुनर चाहिए। अब मैं तो गाँव में जगह नहीं पहुँच गई। अब जिनने बुलाया वे तो जाने का यार जुआन सिंह हो रहे का यार, वो तो जुआन का तो मेरा मतलब ये भाई, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आदमी के, कहते हैं हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा कि कर्म ही दान। अब मैं कैसे भी हालात में गया, पर मंच पे तो गया ना, जब मैं बोलो मेरे जैसे धरती पुत्र को, तो ये मान सम्मान आप बराबर बनाए रखना। और कभी कमेंट नो कर रहे हैं हमें जवान भाई हैदराबाद की बिरयानी खा के आना फेमस है। कमेंट आ रही है जवान भाई बहुत बढ़िया। अब संजू अपनो कर मुझे ऐड कर विद्या मां जगदम नहीं करो है यार, संजू का करो मुझे ऐड कर, एक करो संजू को ऐड करो दे धौलपुर में या बाबू महाराज को बोल रहा हूं, हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, खा के आना भाई। मजबूरी हालात गलत तो नहीं कर रहा हूं। हाँ संजू को ऐड करवा तो कैसे भेजी होगी पहले भाई। हकीकत बात है भाई, सच्चाई की बात बोल रहा हूँ मैं। मेरे 2 बच्चे, एक बच्ची है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई। आज जो ये मैं जिन हालातों में संघर्ष कर रहा हूँ और जो मुझे मान सम्मान मिलता है वो मेरी माँ की सेवा का। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप जब भी जाओ तो 2 मिनट उनके पास बैठोगे तो जवान भाई पुराने रोल में भाई इस बात आओ, आवाज की स्पीड खोलो। हर सभा में मैं तो लास्ट में 2 पंक्तियों में यही कहता हूँ कि अगर सबसे बड़ी जन्नत है तो अपने माँ बाप, अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो यार विधानसभा तो क्या चीज़ है, पूरी धरती फट जाएगी भाई। गलत तो नहीं करा, माँ बापों का ध्यान रखना। मतलब बार आपने मान सम्मान दिया, ये हालत है जी गांव की। वीडियो भेज रहे हैं नहीं देगा। जय जवान जय किसान।
कई सुन रही है ए जे कोई दे सोन देखो सोनू नाम करवा के 10